हरि ओम तस्यत हरि ओम तस्यत। आज हम चर्चा करेंगे कठोपनिषद पर। कठोपनिषद में एक इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है कि गौतम वंशी ऋषि उद्दालक थे। उन्होंने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ पूर्ण किया। उस यज्ञ से जीवन मरण से मुक्त हो जाता है आदमी। तो बहुत दिनों तक चला वो यज्ञ। उस यज्ञ में एक और होता है कि घर में जो कुछ भी होता है सब कुछ दान करना पड़ता है। सोना चांदी गाय और जितनी चीज़ें भौतिक होती हैं सबको दान करना पड़ता है। तो उन्होंने उद्दालक ऋषि ने यज्ञ शुरू किया और यज्ञ में बहुत चारों तरफ से लोग इकट्ठे हुए और डेली दान किया जाता था। उनका एक पुत्र था नचिकेता, 8 वर्ष का था। वो भी बड़ा खुश, यज्ञशाला में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, बहुत खुश था, सब कुछ देख रहा था। तो जब यज्ञ समापन हो रहा था तो उनके पिताजी ने सारी चीज़ दान देने के बाद गऊओं का गायों को देने का नंबर आया। तो उनके पिताजी उन गायों को दे रहे थे जो दूध नहीं देती थीं, जो मरणासन अवस्था में थीं और बहुत दुर्बल थीं। उनको देख के नचिकेता को ध्यान आया कि पिताजी ने उन्हीं चीज़ों को दान दिया है जो उपयोगी नहीं है और अच्छी अच्छी चीज़ें तो घर पर रखी हैं। पिताजी को टोका उन्होंने, पिताजी आप जिन गायों को दे रहे हो तो उनके लिए क्या उपयोग है, क्यों दे रहे हैं ऐसी गायों को जो दुर्बल हैं, दूध नहीं देती हैं। ऐसी सारा सामान भी आपने पुराना दिया है लोगों को, अच्छा सामान घर पर रख लिया है। पिताजी बहुत क्रोधित हुए, बोले कि तुम्हें इससे क्या करना है। अंत में विवाद चल ही रहा था, बार बार बच्चा हट कर रहा था कि क्यों दिया, और मैं भी तुम्हारी प्रिय वस्तु हूँ, मुझे किसे दोगे। तो उद्दालक ऋषि बोले तुझे यमराज को दूंगा मैं। वो भी कम हटी बालक नहीं था, शतप्राण बालक था। यमराज के घर पहुंच गया वो। जब घर पहुंचा तो देखा कि यमराज थे ही नहीं। तो उनके दरवाजे पर बैठ गया। 3 दिन बाद यमराज आए तो देखा इतना सुंदर बालक, क्यों आया भाई, उसे गोद में बैठा है, बड़ा दुलार किया यमराज ने। बोले वत्स क्यों आए हुए हो। बोले पूरी कहानी सुनाई उन्होंने। तो बोले पहले तो मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि 3 दिन बिना भूखे रह करके तो यहाँ बैठे हैं हमारे यहाँ, 3 वरदान देता हूँ। तो बोले ठीक है, पहला वरदान मुझे वो दे दीजिए। इस समय मेरे पिताजी बहुत दुखी होंगे, अशांत होंगे, और मेरे ना रहने पर उनको बहुत दुख हो रहा होगा। हम जैसे ही पहुँचे बहुत मुझे प्रेम से अपनाएं और उनको कोई किसी तरह का परेशानी ना हो। तथास्तु कहा उन्होंने। बोले दूसरा वरदान ये लेना कि पता चला है कि स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, इंद्रादि देवता रहते हैं, वहाँ खाना नहीं खाना है, ये रहता हर कोई, वहाँ सारा सुख ही सुख है। उसकी कोई विद्या है। बोले हाँ, अग्नि विद्या कहते हैं उसको। बोले अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या को उन्होंने पूरी कई दिनों तक चलाओ, अग्नि विद्या को पूरा समझा करके उसका एक्सपेरिमेंट करके उनको तथास्तु करके वो भी दे दिया। तीसरा वरदान था, बोले आत्मज्ञान चाहिए, आत्मबोध। बोले ये तो नहीं दे सकते बेटे, इसके बदले तुम राजा बन जाओ, पृथ्वी का राज ले लो, स्वर्ग का राज ले लो, अप्सराएं तुम्हारे साथ रहेंगी। बोले 100 वर्ष का राज हमें देंगे तो उसका भी अंत एक दिन हो जाएगा। यदि 200 वर्ष का भी राज हमें देंगे तो उसका भी एक दिन अंत हो जाएगा। तो एक दिन इनका अंत होना ही। ऐसी चीज़ों को लेने से क्या फायदा जिसका अंत होता हो। जन्म लिया उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे जीने से कोई ऐसे जन्म मरण से मुक्त होने की विद्या चाहिए, आत्मज्ञान। तो उन्होंने फिर उस ज्ञान को दिया। उस ज्ञान देने के बाद पूरा संसार के 3 चीज़ों को पता चला, ब्रह्म, जीव, ये माया। ये 3 चीज़ें चली जो हमेशा यदि साक्षी भाव से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। जिस दिन इन चीज़ों का बोध हो जाता है आदमी मुक्त हो जाता है। इसको मुक्ति कहते हैं। ये मुक्त हो गया है। ये सारी बातें मेरी किताब है ईश्वर एक खोज, 1995 में प्रकाशित हुई थी। मोतीलाल वोरा ने उनको विमोचन किया था 8 सितंबर 95 को। राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने उसका सम्मान किया था 25 अक्टूबर 95 को। उसमें पूरा विस्तार से हमने इसका वर्णन किया है। उसको देखें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और इसका कह करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। हरि ओम तस्यत, हरि ओम तस्यत।